गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सबके सामने आज मैं आया हूँ अवेयरनेस वीडियो लेके। आप लोगों को मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से अवेयर करना चाहता हूँ। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ एक महीने पहले मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने सोचा कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। तो पहले सोचा कि नहीं बनाता, फिर उसके बाद ऐसा ही एक केस और हुआ जो एक हमारी बिटिया है उसके साथ ऐसा हुआ है। तो मुझे लगा कि भाई अब अवेयर करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सब कुछ जानते हैं, वो जब इसके चक्कर में फंस जाते हैं तो एक नॉर्मल इंसान जो कि आज के टाइम से इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है या कुछ है, तो वो भी इसके मामले में फंस सकता है। हर कोई फंस सकता है। होता क्या है, उस टाइम हमारी सोचने समझने की शक्ति काम नहीं करती, खत्म हो जाती है ऐसा बोले। वो जो सामने वाला बोलता चला जाता है वो हम लोग करते चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। और जब हमारे साथ फ्रॉड हो चुका होता है तब हम लोग जागते हैं कि भाई ये तो अब गलत हो चुका, अब क्या किया जा सकता। उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता। तो अवेयर करना बहुत जरूरी है। होता क्या है, अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। तकरीबन एक महीने पहले से भी ज्यादा पुरानी बात है, लगभग 2-3 महीने से मेरे पास मैसेज आ रहा था बराबर कि योर पीएनबी अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड फॉर केवाईसी। आप केवाईसी करा लो, केवाईसी करा लो। तो उसको मैं पहले इग्नोर करता रहा। फिर मैं उस मैसेज को एक दिन मैं किसी काम से बैंक गया हुआ था, तो वो मैसेज मैंने बैंक में दिखाया। अब देखो यहां पता चलता है कि गलती कहां से स्टार्ट होती है, कहां एक नेगेटिव चीज आपके माइंड में क्लिक कर जाती है। तो वो जो क्लिक करती है ना, तो दिमाग हमारा उसी के हिसाब से चलता है। फिर हम ये नहीं सोचते कि सही है क्या गलत क्या है। मैं बैंक गया, मैंने बैंक में पूछा कि मैडम ये केवाईसी का मैसेज क्यों आ रहा है, इस तरीके का मैसेज तो बैंक नहीं भेजता, तो ये मैसेज मुझे क्यों भेजा जा रहा है। तो बस यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। मैंने उनको मैडम को बोल भी रहा हूं कि मैडम बैंक कभी ऐसे मैसेज नहीं भेजता, तो आप ये केवाईसी का मैसेज क्यों आ रहा है। तो जो मैडम थी बैंक में, एक से नहीं 2 से मैंने पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया मुझे कि सर ये मैसेज तो बैंक का ही है, आप अपना केवाईसी बैंक में आके करा लीजिएगा, कल आप इधर उधर मत देना, बैंक में आके करा लेना। तो उनकी जो पॉजिटिव चीज थी, उन्होंने क्या बोली, पॉजिटिव चीज उनकी ये थी कि आप बैंक में आके करा लेना। तो मुझे जो भी काम कराना था बैंक में जाके कराना चाहिए था। ये मेरी मिस्टेक है। बट उनकी गलती क्या है, उन्होंने जो बोला बिना देखे सही से कि ये मैसेज तो बैंक का ही है, ये उन्होंने गलत बोला। क्योंकि बैंक का कभी भी मैसेज किसी नंबर से नहीं आएगा, किसी भी फोन नंबर से आपके पास कोई एसएमएस नहीं आएगा। तो वो मेरे पास जो मैसेज आ रहा था वो फोन नंबर से आ रहा था। अब मैं उसको इग्नोर कर गया, चलो जी केवाईसी देखेंगे, बाद की बात बाद में देखेंगे, क्या करना है। मैं अपना काम किया, अपना घर वापस आ गया। सेम मैसेज बार बार रिपीट होता रहा, उसको मैं डिलीट करता रहा। एक दिन मैं भाग भाग के अपना कुछ काम करके आ रहा था, ऑफिस में बैठा था, फैक्ट्री में तो बैठा था, तो वहां पे मैसेज आया। पहले मैसेज का मुझे नहीं पता चला, मैसेज आया, उसके बाद तुरंत कॉल आ गई। उसी बंदे की कॉल आई कि सर आपका जो अकाउंट है ये लॉक किया जा रहा है, मैं पीएनबी से बोल रहा हूं, आपका अकाउंट लॉक किया जा रहा है क्योंकि आपने केवाईसी अपडेट नहीं कराया। अब वो मेरे दिमाग में जो पंच था ना मैडम का कि सर ये मैसेज तो बैंक का ही है, वो मेरे दिमाग में था, वो मेरे को गलत डायरेक्शन में ले गया। तो मैंने उसको कहा, सामने वाला जिसका फोन था, मैंने कहा सर मेरा अकाउंट आप क्यों क्लोज कर रहे हो, केवाईसी कराना मैं कल जाके बैंक में करा लूंगा। नहीं सर ये तो किया, आप ब्लॉक कर रहे हैं, आपने कराया नहीं, कई बार आपको मैसेज भेजा गया, आपने नहीं कराया। तो मैंने कहा फिर करना क्या है। सर आपके पास ये जो लिंक आया हुआ है इसको आप ओपन करेंगे तो यहां पर आप इसमें एंट्री डालेंगे तो आपका केवाईसी हो जाएगा। अब देखो एक पढ़ा लिखा इंसान गलती कहां करता है। मैंने उससे कह भी रहा हूं मैं उस बंदे से कि सर आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मैं अपनी कोई भी डिटेल आपको नहीं दूंगा, मैं कोई भी डिटेल बताऊंगा नहीं। तो वो बंदा कह रहा है कि सर आपने बताना कुछ नहीं है, आपने बस इसमें एंट्री भरनी है, आप अपना एंट्री भरते चले जाना, होता चला जाएगा। तो दिमाग में ये चीज पंच नहीं की कि मैं यहां पर जो भरूंगा वो उससे उसका क्या मतलब। वो मेरे दिमाग में तो ये था ना कि भाई मैं जो एंट्री भरूंगा वो सामने वाले को उससे थोड़ी मतलब है, मैं भर रहा हूं ना, सामने वाले को बता थोड़ी रहा हूं। तो बस यहां पर मैंने मिस्टेक की। वो मैंने उसको ओपन किया, लिंक को सेम पीएनबी के अकाउंट की तरह खुला जैसे पीएनबी की साइट ओपन होती है, उसमें था एंटर योर 16 डिजिट पिन नंबर, एटीएम पिन नंबर। अब एक पढ़ा लिखा इंसान गलती क्या करता है, मेरा दिमाग खोपड़ी उस टाइम काम नहीं की कि मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि केवाईसी का आप एटीएम पिन से क्या लेना देना। बस उस टाइम सोचने समझने की शक्ति आपकी खराब हो जाती है।
अभी हो सकता है मुझे बहुत लोग पागल कहेंगे कि तूने क्यों भर दिया, बट ये किसी के साथ भी हो सकता है। जब मेरे साथ हुआ है, मैंने वो 16 डिजिट का पिन नंबर भरा, उसके बाद मैं भरने के बाद एंटर किया, नेक्स्ट ऑप्शन था एंटर योर पिन नंबर। एटीएम नंबर मैंने 16 डिजिट का डाल दिया, उसके बाद पिन नंबर डालने के लिए कहा, मैंने पिन भी भर दिया। उसके बाद ओटीपी आया, सर आप ओटीपी एंटर कर दीजिए, मैंने ओटीपी भी कर दिया। मैं करता चला गया। तो उसके बाद में वो उधर से मैसेज आया, सर आपका हो गया है। तो मेरे दिमाग में क्या है कि देखो मैंने अभी अपना कराया है सर, मेरे को तो केवाईसी, दिमाग में था ना कि केवाईसी कराना है। तो मैंने उसको बोला बंदे को कि मुझे तो घर का अकाउंट है अपना पर्सनल, वो भी मैंने केवाईसी कराना है, तो सर आप वो भी डिटेल भर दीजिए। तो मैंने कहा वो तो मेरे पास अभी उसका जो है एटीएम कार्ड नहीं है। तो वो कह रहा सर आप उस पर व्हाट्सएप पे मंगा लो। मैंने कहा भाई मैं घर जाके बता देता हूँ, इतनी जल्दी क्या है। तो उसने कहा ठीक है आप मतलब वो फोर्स करता रहा कि आप इसको मंगा लो। और तब मेरे दिमाग में एक क्लिक हुआ कि यार ये कुछ गलत कर रहा हूं मैं। तो मैंने कहा नहीं जी मैं घर जाके आपको बताऊंगा। तो जब तक मैं घर आया, देखो अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल शून्य हो जाता उस टाइम दिमाग आदमी का। तो मैं चाहता, उसने मतलब उस लालच में कि ये दूसरा एंटर भी करेगा, दूसरा कार्ड भी एंटर करेगा, उसने उसको होल्ड करके रखा। वो बोल रहा सर आपका हो गया, आप घर जाके इसको एंट्री को भर दीजिए इस कार्ड से। वो दूसरे का लालच में उसने पैसे नहीं निकाले, अभी तक कोई फ्रॉड नहीं किया। और मेरे पास आधे घंटे का टाइम था कम से कम वहां से निकल के घर तक आने का। मैं चाहता तो अपने कस्टमर केयर पे कार्ड के बैक साइड से देख करके कस्टमर केयर पे कॉल करके उसको मैं ब्लॉक करा सकता था कार्ड को, बट दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये था ना कि नंबर तो बैंक का ही है ना। बस घर पे आया, घर पे आके जब मैं आया तब मेरे पास घर तक आते आते उसका बंदे का कम से कम 10 बार फोन आ गए, सर पहुंचे नहीं, सर पहुंचे नहीं। मैंने कहा ट्रैफिक है भाई, मैं आ रहा हूं, ट्रैफिक है, जा रहा हूं। घर पहुंचा तब तक उसको भी मतलब शायद ये भनक लग गई कि ये आदमी नहीं करेगा। तो मेरे पास मैसेज आया योर ट्रांजैक्शन पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड। जब ये मैसेज आया तब लगा कि यार घपला हो चुका। मैं यहां से निकला, सीधा पीएनबी गया, बिल्कुल 2 कदम पे हमारा पीएनबी है, वहां गया। पीएनबी वालों ने मुझे क्या सपोर्ट किया, देखो पीएनबी वालों को मैं बोल रहा हूं सर मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, अपने एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दीजिए। तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहा है सर कस्टमर केयर पे कॉल कर लीजिए, बैक साइड में है। मैं कस्टमर केयर पे कॉल किया, वो डिटेल कह रहा है सर आप अपने एज वेरीफाई करा दीजिए, नाम करा दीजिए। तब तक मेरे पास 4 मैसेज आ चुके थे, 10,000 10,000 10,000 के 4 मैसेज आ गए और एक मैसेज 2,000 रुपए का आया। 42,000 मेरे बैंक से गायब, खत्म, निकल गया। अब बंदा वो 42,000 पे क्यों रुका, क्योंकि मैंने अपना अकाउंट स्वीप अकाउंट कराया हुआ था। स्वीप अकाउंट क्या होता है कि आपका 40 से 50,000 के बीच ही वो रखेगा, आप कभी भी बैलेंस चेक करेंगे इतना ही दिखाएगा, बाकी पैसा वो उठाएगा, एफडी में कर देता है बैंक। तो उस बंदे ने मेरा बैलेंस चेक किया होगा, उसको 42,000 दिखा, उसने 42,000 निकाल लिया। अगर मैंने स्वीप अकाउंट ना कराया होता तो मेरा पूरा पैसा गायब हो जाना था बैंक से। तो ये फ्रॉड मेरे साथ हुआ। होने के बाद मैंने बैंक के कस्टमर केयर में भी कंप्लेंट कर ली, साइबर सेल में भी कर ली। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लगभग 1 महीना हो चुका है। और अभी मेरा केस कभी साइबर सेल से फोन आता है, कभी थाने से फोन आता है कि सर यहाँ पर आपका केस है, वहां पर है, आपके साथ ये हुआ, आपके साथ वो हुआ। मैंने कहा भाई जो होना था वो हो चुका, आप लोग अब क्या कर रहे हो वो देखो। और वो बंदे का नंबर आज भी एक्टिव है, जिस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया था वो आदमी आज भी खुलेआम घूम रहा है। उस नंबर से मेरे घर के फोन पे भी मैसेज आया योर पीएनबी अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। उसको मैंने फोन किया, उसके साथ में मेरी मतलब तू मैं हुई, बातें हुई, गालियां हुई। और वो मैं आपको नहीं सुना सकता फोन पे क्योंकि कुछ प्राइवेसी है, इसको बच्चे भी देख सकते हैं। वहां पर गालियां मतलब समझ सकते हो किस तरीके की गालियां फोन पे हुई है उसके साथ, बट कुछ रिजल्ट नहीं है। और वो बंदा आज भी धड़ल्ले से फोन एक्टिव करके, उसका वो अकाउंट भी एक्टिव है, फोन भी एक्टिव है, सब कुछ है। और हमारा सिस्टम क्या कर रहा है आई डोंट नो। तो फिर भी मैंने सोचा था कि भाई मेरे साथ ये हो चुका, मैं ये वीडियो नहीं बनाता, क्यों अपनी लोगों के सामने बताना कि भाई हमारा मूर्ख बना है, हम पागल बने हैं, हमारे साथ ये हुआ। लेकिन ये बताना जरूरी हो गया क्योंकि इसी तरीके का एक केस और हुआ है हमारी बिटिया के साथ। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं, लेकिन उसके साथ में क्या हुआ, उसके साथ भी इसी तरीके का फ्रॉड हुआ। नौकरी के बेस पे कुछ इस तरीके का उसके पास में मेल आई, उसके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया। उसने क्या किया, उसको लिंक को क्लिक करते चली गई और उसके साथ में करते करते जैसे जैसे उधर से हुआ कि भाई आपने 10 रुपए भरने हैं, 10 रुपए की एंट्री भरनी है, उसने भर दिया। उधर से जब मैसेज आया बैंक से, ओटीपी आया, ओटीपी भी भर दिया। बैंक से मैसेज आया 1.5 लाख रुपए कट गए उसके पास। टोटल उसके साथ मिला के 2.5 लाख रुपए का फ्रॉड हो चुका है। अब आने वाले टाइम में क्या होगा आई डोंट नो, बट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं
कि कोई भी आपके फोन पर, आपके व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आता है अननोन, कि आपका केवाईसी या बैंक से संबंधित आता है, आपका एटीएम से संबंधित आता है, आपका क्रेडिट कार्ड से संबंधित आता है कि आपका ये लिंक है, आप क्लिक कर लो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, आपने किसी में कुछ नहीं करना। या आपके पास कोई भी एक वेबसाइट के लिए आता है कि आपको नौकरी दी जा रही है, आपकी लॉटरी लग गई है, आपका इवन लॉटरी का हो सकता है, आपकी नौकरी का हो सकता है, आपका केवाईसी का हो सकता है, और इसके अलावा आपका एलआईसी का भी हो सकता है। एलआईसी के फ्रॉड भी हो रहे हैं, एलआईसी के भी इस तरीके के मैसेज आते हैं, फोन आते हैं इवन, कि आपके पास आपने 10 साल पहले एक 50,000 रुपए की एलआईसी की किस्त भरी थी, आपकी बैलेंस किस्त अभी ड्यू है, और आपका ये जो किस्त है, आपकी ये किस्त जो है ये बढ़कर के 4 लाख 5 लाख हो चुकी है, अगर आप एक किस्त और भरेंगे तो आपको 5 लाख रिटर्न मिल जाएगा। तो इस तरीके से बातें करके वो आपको हिप्नोटाइज कर लेंगे, आपको अपने बातों में ऐसा फंसा लेंगे कि आपको जो वो बोलेगा आप वो करते चले जाएंगे। फिर एक बार झांसे में फंस गए ना, फिर आप करते चले जाएंगे, आपकी सोचने समझने की शक्ति काम नहीं करती, उस टाइम खत्म हो जाती है। तो करना क्या है भाई, अगर आपके पास में कोई भी इस तरीके का लिंक आता है, या आपके पास कोई भी, आपके पास फोन आ रहा है, आपके पास कोई भी वेबसाइट का लिंक आ रहा है, तो आपने आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उसको ओपन ना करें, उसको बिल्कुल ओपन नहीं करना है, उसको सीधा क्लोज कर दीजिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए, इवन उस नंबर को भी ब्लॉक कर दीजिए। तो आप भी सुरक्षित रहें, आपकी फैमिली सुरक्षित रहे, आपका बैंक सुरक्षित रहे, आपका पैसा सुरक्षित रहे। और आजकल ये ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, और सिस्टम से क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता। मेरे साथ 42,000 निकल चुका, अभी तक तो कोई वापसी नहीं है। अब आने वाले टाइम में क्या वो पैसा वापस आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं कह सकता भाई, मुझे तो उम्मीद नहीं है। मैं 42,000 का झटका झेल चुका, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो पैसा बड़ा है, 42,000 कम नहीं होता, लेकिन उस बिटिया का देख रहा हूं 2.5 लाख रुपए निकल गया, तो दर्द होता है भाई, यहां दर्द होता है सीने में। आपकी मेहनत की कमाई है, हमारी मेहनत की कमाई है, अगर एक पैसा भी निकलता है ना दर्द होता है। उससे अच्छा तो मतलब सुकून मिलता है कि किसी को 1,000-2,000 रुपए किसी की मदद कर दें, किसी को गरीब को मदद कर दें, तो सुकून तो मिलेगा ना। इस तरीके से पैसा जब जाता है ना दर्द होता है। तो प्लीज इस तरीके का कोई भी केस आपके पास अगर होता है, कोई भी फोन आता है, कोई भी कॉल आती है, कोई भी मैसेज आता है, तो किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, उसको सीधा उठाएं और ब्लॉक कर दें और सुरक्षित रहें। तो बस मेरा आपसे यही कहना है। थैंक यू, बाय बाय।